तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवध कोचिंग पे। तो आज के वीडियो में हम लोग जो आपका ज्योग्राफी का पार्ट है उसी को आगे कर रहे हैं थ्योरिकल रूप से। तो आज हम लोग देखने वाले हैं भारत में जो आपका तटीय राज्य या तटीय क्षेत्र हैं उनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और थोड़ा उसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग काफ़ी अच्छे से समझेंगे। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिएगा आज देखते हैं आज का जो टॉपिक हमारा हुआ वो है, टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा कि भारत में क्या हो गया। तो तटीय राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश की हम लोग बात करेंगे। तो पहले तो हम लोग यही देख लेते हैं कि राज्यों की जब हम लोग बात करते हैं या इन सब की पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखिएगा, इसको पहले दो भागों में हम लोग इसको बांट लेते हैं। ठीक है, इसको दो भागों में पहले बांट लेते हैं। एक तरफ हो जाएगा राज्यों की बात करेंगे कि भाई राज्य कितने हैं, तो राज्यों की संख्या कितनी है, 9 है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटीज कितने हैं, संघ राज्य की बात करेंगे तो इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो भारत में कितने ऐसे राज्य हैं, कितने ऐसे क्या हैं राज्य हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से लगी हुई हैं, जिनकी सीमाएं समुद्र से लगी हुई हैं। तो ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है, तो बताएंगे 9 है। संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं, तो फिर 4 है। ठीक है, अब जो आपके ये 9 राज्य हैं, इन 9 राज्यों को भी हम लोग क्या करते हैं, इन 9 राज्यों को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। किसमें, तो एक हो जाएगा आपका पूर्वी घाट, ठीक है, या पश्चिमी घाट, ये लिख सकते हैं यहां पर। पश्चिमी घाट, ठीक है, वह अरब सागर से लगे राज्य हो जाएंगे। ठीक है, अरब सागर से लगे राज्य हो जाएंगे। इधर हो जाएगा कौन सा आपका पूर्वी घाट व बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी यहाँ पर हो जाएंगे। तो देखिएगा, तो पश्चिमी घाट पर या अरब सागर से लगे राज्यों की जो संख्या आप बता सकते हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या भाई है 5। कितनी संख्या है, उनकी संख्या है 5। और जो पूर्वी घाट या बंगाल की खाड़ी में स्थित है उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या 4 है। तो जरा देखें कि वो कौन कौन से राज्य हो जाते हैं। ठीक है, देखिएगा, तो इसमें पहला जो राज्य हो जाएगा वो कौन सा है, गुजरात। ठीक है, कौन सा है, गुजरात। और गुजरात का जो तट है, जो हिस्सा है, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, काठियावाड़ तट कहते हैं। ठीक है, काठियावाड़ तट कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपको कौन सा है, तो वो है महाराष्ट्र। दूसरा कौन सा है, महाराष्ट्र। तीसरा कौन सा है, तीसरा है गोवा। ठीक है, तीसरा है गोवा। तो हालांकि इन दोनों के सम्मिलित तटों को हम लोग कहते हैं कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, कोंकण। आपने सुना होगा कोंकणी भाषा, सुना होगा। तो कोंकणी भाषा किस राज्य की भाषा है, तो कोंकणी जो भाषा है ये गोवा की क्या है, राजकीय भाषा है। कैसी है,
गोवा की ये राजकीय भाषा है कोंकणी। ठीक है, चलिए, तो ये गोवा हो गया। गोवा के बाद में चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका कर्नाटक। कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। तो कर्नाटक के तट को हम लोग कहते हैं कन्नड़ तट, कन्नड़ या केनरा तट भी कहते हैं, केनरा तट कहते हैं। ठीक है, पांचवें नंबर पे हो गया आपका केरल। कौन सा हो जाएगा? केरल। तो केरल के तट को हम लोग कहते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, और इसमें ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मालाबार तट। तो आता है सवाल कि मालाबार तट किस राज्य का तट है? तो केरल का तट है। ठीक है, कहाँ का? केरल का तट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इस, तो इसमें देखिए पहला आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, कौन सा हो गया? पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के तट को हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बेंगा तट। ठीक है, क्या बोलते हैं? बेंगा तट कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखिएगा, दूसरा आपका है ओडिशा। ठीक है, कौन सा है? ओडिशा का तट। तो ओडिशा के तट को हम लोग क्या कहते हैं? उत्कल तट। ठीक है, क्या बोलेंगे? उत्कल तट कहते हैं, उत्कल तट कहते हैं। और आपने जो हमारा राष्ट्रगान है, जो हमारा राष्ट्रगान है, उस राष्ट्रगान में उत्कल शब्द आता है। तो उस उत्कल का मतलब है उड़ीसा से। किससे? उड़ीसा से, क्योंकि इतिहास में देखा जाए तो उड़ीसा का नाम उत्कल भी रहा है, कलिंग भी रहा है। तीसरा है आपका आंध्र प्रदेश। तीसरा कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वाले तट को हम लोग कहते हैं उत्तरी सरकार तट। क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट कहते हैं। ठीक है, चौथे नंबर पर आपको आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु। ठीक है, इसको कहते हैं कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से आपके लिए अब बेहतर सवाल बनने शुरू हो जाते हैं कि किस वाले तट को क्या कहते हैं, किस वाले तट को क्या कहते हैं। तो आप ध्यान दो कि गुजरात वाले तट को, जो गुजरात का वो हिस्सा जो समुद्र से लगा है, उस हम लोग कहते हैं काठियावाड़ तट कहते हैं। ठीक है, फिर महाराष्ट्र और कौन सा? गोवा वाले तट को कोंकण तट कहते हैं। कर्नाटक के तट को कन्नड़ या केनरा तट कहते हैं। केरल वाले तट को मालाबार तट कहते हैं। तो ये वो राज्य हैं जो अरब सागर से लगे हुए हैं या फिर पश्चिमी घाट पर स्थित हैं। ठीक है ना, ये अरब सागर से लगे हुए हैं। ठीक है, बाकी इधर देखेंगे पूर्वी घाट या बंगाल की खाड़ी से लगे वाले राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे हमारे यूटीज भी हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, जो संघ राज्य क्षेत्र हैं। इन ये भी क्या है? समुद्र से अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, ये भी समुद्र से अपनी क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। तो ये फिर कौन कौन से हैं? ठीक है, ये कौन से हैं? तो देखिएगा 4 हैं। तो इन 4 में अगर देखेंगे तो फिर आपको देखिए कौन कौन सा मिल जाएगा। इनमें हम लोग 4 देख लेते हैं। ठीक है, 4 है। एक मिल जाएगा आपको दादरा नगर हवेली। ठीक है, दमन एवं दीव। ठीक है, एक तो ये है। इसके अतिरिक्त देखेंगे तो पुदुचेरी है। कौन से? पुदुचेरी। पुदुचेरी के बाद में लक्षद्वीप है और फिर इसके बाद में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, द्वीप समूह है। तो जो दादर नगर हवेली है, लक्षद्वीप, ये कहाँ पे हैं? ये आपके अरब सागर वाले हिस्से में है। पुदुचेरी अंडमान एंड निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन
पुदुचेरी का एक जिला माहे वो लगा है किससे, वो अरब सागर से लगा हुआ है, ठीक है। किससे लगा, अरब सागर से लगा हुआ है। यानी ये कह सकते हैं कि पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र है जो अरब सागर और बंगाली खाड़ी दोनों से अपनी सीमा साझा करता है, क्योंकि यहाँ पे पुदुचेरी में 4 जिले आते हैं, ठीक है। यनम है, ठीक है, कराईकल है, माहे है और आपका पुदुचेरी खुद का है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं भाई अगला ये। अब यहाँ पे सवाल आपसे ये बनेगा, सवाल पूछा जाएगा इस तरीके से कि भारत में कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो बताएंगे 75, ठीक है, 75 17 किलोमीटर, 75 से 17 किलोमीटर, ठीक है। और एग्जैक्ट डाटा अगर पूछता है, एग्जैक्ट अगर पूछता है तो 7516.6 किलोमीटर, तो ये लगभग में 17 हो जाता है, ठीक है। तो ये 17 में लिखा है, बाद में कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी आपको ध्यान देना होगा कि जब सवाल ये पूछा जाए कि भारत में गुजरात की तटीय सीमा क्या सबसे लंबी है, सबसे लंबी है, ठीक है, क्या है, सबसे लंबी है, सबसे लंबी है, ठीक है, सबसे लंबी है, काफ़ी ज़्यादा 1200 किलोमीटर के आसपास में इसकी सीमा लगती है, ठीक है, गुजरात की, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये हो कि गोवा की सबसे कम तटीय सीमा लगती है, तटीय सीमा लगती है, ठीक है, सबसे कम क्या लगती है, तटीय सीमा लगती है गोवा की। तो सबसे लंबी गुजरात की, सबसे कम गोवा की लगती है। लेकिन अगर सवाल मेंशन करके ये दे दिया जाए कि पूर्वी घाट पर या फिर बंगाल की खाड़ी से लगा सबसे लंबी समुद्री सीमा किस राज्य की है, ये तो ऑल ओवर है, ऑल ओवर मतलब गुजरात, चाहे वो अरब सागर की बात करें और चाहे आपकी बंगाल की खाड़ी की बात करें, उन दोनों में जो सबसे लंबी समुद्री सीमा लगती है वो गुजरात की है, ठीक है। लेकिन अगर स्पेशली कहा जाए कि पूर्वी घाट या बंगाल की खाड़ी से लगा सबसे लंबी समुद्री सीमा किसकी है, तो वो फिर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, वो आंध्र प्रदेश हो जाता है, ठीक है भाई, ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक। ठीक, फिर यहाँ पे देखिएगा, अगर स्पेशली पूर्वी घाट की बात करते हैं तो या फिर ये कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से सबसे लंबी समुद्री सीमा किसका लगता है, तो फिर आप बता सकते हैं आंध्र प्रदेश का, ठीक है। अगर ये मेंशन करता है तो, अगर नहीं करता है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कुछ नहीं लिखा होता है और ये पूछता है कि सबसे लंबी किसकी लगती है, तो गुजरात की हो जाएगी, और सबसे कम किसकी लगती है, तो गोवा की हो जाएगी। लेकिन अगर ये स्पेशली पूछता है कि पूर्वी घाट या बंगाल की खाड़ी से लगा सबसे लंबी समुद्री सीमा किस राज्य की है, तो फिर वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा एक पॉइंट आप और ध्यान रखना कि
कि विश्व में सबसे लंबी समुद्री या तटीय सीमा किसकी लगती है, तो वो हो जाएगा कौन सा, तो वो हो गया भाई कौन सा, कनाडा। ठीक है, कौन सा हो गया, कनाडा। तो कनाडा की पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबी क्या लगती है, समुद्री सीमा लगती है, सबसे लंबी समुद्री सीमा लगती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। एक आपके सामने क्वेश्चन ये रहता है कि आपने पढ़ा का होगा, खासकर समुद्री मील की बात करते हैं। ठीक है ना, देखिएगा क्या होगा, समुद्री क्या क्या, समुद्री मील की बात करते हैं। ठीक है, तो एक समुद्री मील बराबर जो होता है वो होता है 1.8, ठीक है, 2 किलोमीटर। कितना होता है, 1.82 किलोमीटर। ठीक है, समुद्री मील को नॉटिकल मील भी कहते हैं। इसको हम लोग इसका और नाम देते हैं क्या, नॉटिकल मील भी कहते हैं। यानी कि जो शिप्स होती हैं उनकी जो स्पीड है वो नॉटिकल मील में मापी जाती है। ठीक है, क्या होती है, नॉटिकल मील में मापी जाती है। ठीक है, फिर एक मानक मील की बात करें, मानक मील की बात करें जो नॉर्मल मील होता है उसमें 1.58 किलोमीटर होता है। ठीक है, लगभग बात करें तो 1600 मीटर ये हो जाएगा, लगभग 1600 मीटर ये हो जाता है। ठीक है, और एक फैदम की बात करते हैं तो इसमें 6 फीट होता है। कितना होता है, 6 फीट होता है। और फैदम क्या है, फैदम गहराई मापने की क्या है, इकाई है। ठीक है, गहराई मापने की क्या है, इकाई होती है। ठीक है, कौन सा, फैदम। ठीक है, तो ये भी आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक समुद्री मील यानी नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1.82 किलोमीटर। एक मानक मील बराबर 1.58 किलोमीटर। एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। कितना होता है, 6 फीट होता है। तो हम लोग गहराई को फैदम में मापते हैं। तो फैदम क्या, एक यूनिट है। क्या, फैदम क्या, एक यूनिट है किसकी, तो गहराई की, डीपनेस को मापने की। ठीक है, चलिए तो अगला इसी में पॉइंट में एक पॉइंट आपको और देखना होगा कि जब हम लोग बात करते हैं कि जब जलीय की जब बात हो गई है तो यहाँ पे एक चीज़ और भी देखिएगा, भारत में, देखिएगा भारत में सवाल होगा कि भारत में किसी स्थान की ऊंचाई का मापन आधार, भारत में किसी स्थान की ऊंचाई का मापन का आधार समुद्री तल होता है, तल होता है। जो चेन्नई से मापा जाता है। देखो जो चेन्नई में समुद्री तल है ना, जो चेन्नई में क्या है, समुद्री तल है, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि भारत में किसी भी स्थान की ऊंचाई को हम लोग
मापते हैं। जैसे आपने देख रखा होगा, जब आप रेलवे स्टेशन या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पे जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि समुद्र तल से 150 मीटर की ऊंचाई, ठीक है। यानी का मतलब ये है कि जो भी वो रेलवे स्टेशन आपका है, आप सपोज करें कि जैसे कि क्या है, आप पहुँचे कहाँ, सीतापुर रेलवे स्टेशन या लखनऊ रेलवे स्टेशन पहुँचे, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि सीतापुर रेलवे स्टेशन जो है वो समुद्र तल से 150 मीटर की ऊंचाई पे। इसका मतलब ये है कि जो सी लेवल है हमारे भारत में, जो सी लेवल है, चेन्नई का जो सी लेवल है, उससे सीतापुर की जो हाइट है वो कितनी, 150 मीटर ऊंची है। अगर जो समुद्र तल की अगर हाइट 150 मीटर ऊपर उठ जाए तो समुद्र का पानी सीतापुर में भी आ जाएगा। इसका ये मतलब होता है। तो भारत में किसी भी स्थान की ऊंचाई का जो मापन होता है वो हम लोग चेन्नई के तट से करते हैं। देखिएगा, जो सी लेवल होता है वो हर जगह समान रहता है, बराबर रहता है। ऐसा नहीं है कि किस स्थान पे ऊंचा कहीं नीचा रहेगा, क्योंकि समुद्र सारे एक में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए समुद्र जो तल होता है वो हर जगह लगभग समान रहता है। तो हमारे यहाँ पे चेन्नई से किसी भी ऊंचाई का मापन किया जाता है, उसका आधार चेन्नई तट ही है, ठीक है, चेन्नई तट ही, ठीक। ठीक है, उसके आप देखिएगा, आपसे सवाल यहाँ से ये बन सकता है कि प्रादेशिक जल सीमा कितना है, तो वो है 12 नॉटिकल, ठीक है, 12 नॉटिकल मील, ऐसे लिख देते हैं 12 नॉटिकल मील, ठीक है। दूसरा है संलग्न सीमा की बात करते हैं, संलग्न जल सीमा की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, तो 24 नॉटिकल मील हो जाता है, ठीक है। फिर आपका क्या है, अनन्य मंडल जल सीमा, तो ये कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 200 नॉटिकल मील। कितना हो जाता है, 200 नॉटिकल मील हो जाता है। कितना, 200 नॉटिकल मील हो जाता है। तो इनको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे अगर जो, तो 1.8 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, वो किलोमीटर में आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी राज्य का, मतलब कि जो भी राज्य समुद्री सीमा से लगे हैं उनका अधिकार समुद्र में कितनी दूरी तक हो सकता है। जैसे सपोज करो कि पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, तो पश्चिम बंगाल की सीमा समुद्र से लगी हुई है, बंगाली खाड़ी से। तो पश्चिम बंगाल का अधिकार समुद्र में कितनी दूरी तक हो सकता है, जहाँ से वो किसी भी नाव या शिप गुजरती है उससे टैक्स या फिर मछली को पकड़ना या खनिज संसाधन को निकालना या जो भी समुद्र में जो दुरुपयोग होते हैं, खनिज संसाधनों का दोहन करने की बात करते हैं, तो वो अधिकतम 12 नॉटिकल मील दूर तक ही वो मछली पकड़ना आदि क्रियाकलाप कर सकते हैं, ठीक है। 12 नॉटिकल मील से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि दो राज्यों अगर आप मिल जाते हैं, दो राज्य मिल जाते हैं, ठीक है ना, तो उनकी भी सीमा कितनी हो जाती है, 24 नॉटिकल मील हो जाती है, ठीक है। ये अनन्य मंडल जल सीमा कितनी है, 200 नॉटिकल मील। यानी कि इसकी बात करें तो भारत की अगर बात करें तो भारत का अधिकार समुद्र में कितने दूरी तक होगा, ठीक है, तो वो कितना होगा, 200 नॉटिकल मील तक होगा। यानी कि भारत 200 नॉटिकल मील दूर तक क्या कर सकता है, कोई भी खनिज संसाधन, तेल या फिर अन्य प्रकार की चीज़ों को खोज सकता है, अन्वेषण कार्य कर सकता है। लेकिन ये कार्य करेगा तो, लेकिन ऐसा नहीं है केवल ये वहाँ का दोहन ही करेगा, उसकी सुरक्षा भी करेगा, उसकी जो भी जैव विविधता है उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा या उसके बढ़ाने के लिए वो कार्य करेगा। यानी कि उसकी देखरेख निगरानी 200 नॉटिकल मील तक होगा उस देश का, ठीक है। तो ये भी इस डाटा को हम लोग ध्यान रखेंगे। अधिकतम सवाल ये पूछा गया है यहाँ पर कि प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितनी होती है, तो 12 नॉटिकल मील होता है। सेकंड ये पूछा गया है अनन्य मंडल जल सीमा की लंबाई कितनी है, तो 200 नॉटिकल मील हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 नॉटिकल मील हो जाएगा, ठीक है, 200 नॉटिकल मील हो जाता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग थोड़ी अगले टॉपिक चलो, मैप पर एक बार हम इन जल सीमाओं को देख लेते हैं, ठीक है। एक बार मैप पर हम लोग इन जल सीमाओं को देख लेते हैं।
अच्छा, ऊपर कट गया। ठीक, तो देखिए इस वाले हिस्से में आपको क्या मिलेगा, इस वाले हिस्से में है आपका अरब सागर। अरब सागर, और यहाँ पे क्या है आपका बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, और इस वाले हिस्से में आप देखेंगे तो यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार है। लेकिन अब देखें इनकी अगर सीमाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर अब देखिएगा कि यहाँ पर इसे ये आपका गुजरात वाला क्षेत्र, ठीक है, ये आपका गुजरात वाला क्षेत्र है, गुजरात। तो इतना तो ये क्या है, गुजरात का क्या है, जलीय सीमा है। ये क्या है, गुजरात का जलीय सीमा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है, ये तो है आपकी कौन सी, तो बताएंगे कच्छ की खाड़ी। ये कौन है, तो कच्छ की खाड़ी, ठीक है। और नीचे यहाँ पे देखेंगे ये वाला हिस्सा, तो ये बीच में जो है ये खंभात की खाड़ी है। खंभात या फिर कैम्बे की खाड़ी भी कहते हैं, कैम्बे की खाड़ी कहते हैं, ठीक है, कैम्बे की खाड़ी कहते हैं। फिर उसके बाद में आप जब इससे नीचे वाले हिस्से में आएंगे यहाँ पर, तो ये मिल जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। फिर इसके नीचे और आप आएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा गोवा, ठीक है। यहाँ पर ये कौन सा राज्य मिल जाएगा, ये मिल जाएगा गोवा, ठीक है, कौन सा है, गोवा, ठीक है, कौन सा है, गोवा। फिर इससे और नीचे आप आएंगे, इससे और नीचे आएंगे, यानी कि इस वाले हिस्से से ये ऐसे यहाँ पे, तो ये मिल जाएगा आपका कर्नाटक। कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्नाटक। ये हो जाएगा कौन सा, कर्नाटक, ठीक है। और नीचे यहाँ पर अगर आप आएंगे इस वाले हिस्से में, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। कौन है ये, तमिलनाडु, सॉरी, ये तो हो जाएगा केरल। कौन सा हो गया, केरल। अच्छा, अब इधर वाले हिस्से में अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर ये हिस्सा, इतना सा हिस्सा किसका हो गया, तमिलनाडु का हो गया, ठीक है। इधर किसका हो गया, तमिलनाडु का हो गया, ठीक है। इससे और ऊपर चलते हैं हम लोग, यहाँ पर इस वाले हिस्से में, तो ये हो गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इससे और ऊपर चलते हैं हम लोग, तो ये हिस्सा ये हो गया ओडिशा का, किसका हो गया, ओडिशा का हो गया। और इससे और ऊपर अगर चलें तो ये हिस्सा आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल का, ठीक है, ये हिस्सा पश्चिम बंगाल का हो जाएगा, यानी कि वेस्ट बंगाल, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 राज्य तो ये हो गए, कौन से 5 राज्य ये हो गए जो अरब सागर से लगे हैं, कौन सा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और 4 राज्य ये हो गए, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हो गए, ठीक है, तमिलनाडु हो गए। तो इनकी जो 9 राज्यों की जो जलीय सीमा है, जो मुख्य भूमि, देखिएगा जब सवाल होगा कि भारत की मुख्य भूमि की कितनी जलीय सीमा लगती है मुख्य भूमि की, तो मुख्य भूमि का मतलब ये 9 राज्य ही हैं, कितने, 9 राज्य ही हैं।
इनकी सबकी जो मुख्य भूमि की सीमा है वो कितनी है, वो हो जाएगी कितनी भाई, 6100 किलोमीटर। ठीक है, मुख्य भूमि की हो जाएगी ये 6100 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन ये 9 राज्य इनको भी इंक्लूड करेंगे, 9 राज्य इनको भी इंक्लूड करेंगे। उसके अतिरिक्त जो यहाँ पर आपका एक राज्य यूटीज है जिसका नाम है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप, इसकी भी तो जलीय सीमा लगती है, इसको भी अगर जोड़ा जाए, ठीक है, इसको भी जोड़ा जाए, फिर इस साइड में आपका यहाँ पर एक और भी यूटीज है जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, इसकी भी क्या है, समुद्री सीमा जोड़ी जाए। तो इन द्वीपों सहित इन सबको अगर जोड़ेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, तो फिर कुल की बात करेंगे, कुल कितना आ जाएगा, कुल समुद्री सीमा द्वीपों सहित तो 7517 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आएगा, 7517 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7517 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 7517 किलोमीटर, 7517 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये डाटा आपको बन जाएगा यहाँ पर। तो ये अब देखो हमने क्या बताया कि गुजरात के तट को क्या बोलते हैं, काठियावाड़ तट कहते हैं, महाराष्ट्र गोवा के कोंकण, कर्नाटक का कन्नड़, केरल का मालाबार, तमिलनाडु का कोरोमंडल, आंध्र प्रदेश का उत्तरी सरकार तट, ओडिशा का उत्कल तट और पश्चिम बंगाल का वेंगा तट। तो अब देखिएगा, तो गुजरात की क्या है, सर्वाधिक लंबी सीमा लगती है ना, गुजरात की सबसे लंबी समुद्री सीमा लगती है, गोवा की सबसे कम लगती है। लेकिन इस पूर्वी घाट पर देखेंगे जो आपका ये बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी से सबसे लंबी समुद्री सीमा किसकी लग रही है, तो वो हो जाएगी किसकी, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, इसकी लगती है सबसे लंबी। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, समुद्री सीमाओं की हम लोग ने क्या कर लिया, बात कर ली। ठीक है, अब यहीं पर आप देखेंगे तो कुछ आपको मिल जाएंगे यूटीज, जैसे यहाँ पे दमन और दीव है, यहाँ पे दमन और दीव है, इस साइड में क्या आपका पुदुचेरी है। ठीक है, पुदुचेरी है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, कि वो कहाँ कहाँ पर आपको दिखने के मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इस वाले हिस्से में आपको यहाँ पर एक आपको मिल जाएगा, छोटा सा हिस्सा मिल जाएगा जिसको हम लोगों ने इस तरीके से, यहाँ पर ये है आपका दमन, ये क्या है, दमन। ठीक है, और यहाँ पर एक मिल जाएगा आइलैंड मिल जाएगा जिसका नाम क्या है, दीव, इसका नाम क्या है, दीव। तो दीव जो है वो खंबात की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, खंबात की खाड़ी में स्थित है। अगर और देखेंगे यहाँ पर कि दादर नगर हवेली कहाँ पे है, तो उसको अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर ये पूरा हिस्सा किसका हो जाता है, ये पूरा हिस्सा इधर से काट कर हम लोग गुजरात का कर देते हैं। ठीक है, गुजरात का कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये हिस्सा इतना सा किसका कर ले, महाराष्ट्र का कर देंगे, महाराष्ट्र। तो देखिए महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर, ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर, यानी कि इस वाले हिस्से में यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ मिल जाएगा दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली मिल जाएगा। ठीक है, तो दादर नगर जो हवेली है वो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पे है। ठीक है ना, गुजरात और महाराष्ट्र की क्या है, सीमा पे है। ठीक है, तो इधर ये गुजरात है ना आपका, इधर कौन सा राज्य ये है, ये गुजरात है। ठीक है, तो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पे, गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पे दादर नगर हवेली है। दमन जो है, दमन वो वन साइड से खंबात की खाड़ी से लगा है और तीनों तरफ से गुजरात से घिरा हुआ है। तो दमन ही क्या है, राजधानी है, कैपिटल है दमन दीव दादर नगर हवेली की। जो दीव है ये पूरी तरीके से क्या है, एक द्वीप है जो कि खंबात की खाड़ी से घिरा हुआ है। ठीक है, या खंबात की खाड़ी में स्थित है यहाँ पे। ठीक है,
अच्छा, ये तो हो गया आपका कौन सा, दादर नगर हवेली हो गया। बाकी लक्षद्वीप आपने देख लिया, अंडमान निकोबार देख लिया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर आपको एक राज्य पड़ेगा कौन सा, केरल। कौन सा राज्य पड़ेगा भैया, केरल पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक राज्य होगा आपका केरल। ठीक है, कौन सा राज्य है यहाँ पे, केरल। और केरल में यहाँ पर एक आपको मिलेगा जिला, जिसका नाम है माहे। ठीक है, माहे। और माहे जिला है किसका, तो जो आपका एक यूटीज है, पुदुचेरी, इसी का जिला है, पुदुचेरी का ही क्या है, जिला है। लेकिन ये जो राज्य है, ये राज्य कौन सा है, इस राज्य का नाम तो क्या है, केरल है। क्या नाम है, इस राज्य का नाम केरल है। ठीक है, फिर देखिएगा इस वाले साइड में, इधर यहाँ पे ये है तमिलनाडु। ये कौन सा है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में पुदुचेरी के आपके 2 स्थान हैं। एक का नाम है पुदुचेरी, पुदुचेरी। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे स्थान है जिसका नाम है कराईकल। नाम क्या है, कराईकल। ठीक है, अब इसके ऊपर देखेंगे तो ये हिस्सा यहाँ पर आपका बनता है जाकर आंध्र प्रदेश का। ठीक है, ये कौन है, आंध्र प्रदेश। ये कौन सा राज्य है आपका, आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर एक आपको शहर मिलेगा यनम। ठीक है, यनम। ये भी किसका हिस्सा है, तो ये भी हिस्सा है पुदुचेरी का। किसका हिस्सा है, पुदुचेरी का है। तो यानी आप ये समझ पा रहे हैं कि जो पुदुचेरी आपका एक यूटीज है, वो उसके 4 जिले हैं, लेकिन वो 4 जिले 3 भिन्न भिन्न राज्यों में फैले हुए हैं। कितने, 3 भिन्न भिन्न राज्यों में फैले हुए हैं। देखिए, पुदुचेरी का जो माहे जिला है वो केरल में है, और किससे लगा है, अरब सागर से लगा है। ठीक है, अब देखिएगा पुदुचेरी का ही एक जिला कौन सा है, यनम है। ठीक है, जो कि कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। पुदुचेरी खुद का और उसका एक जिला और कराईकल, ये दोनों जिले, ठीक है, ये दोनों जिले कहाँ पे हैं, तो वो तमिलनाडु में है। कहाँ पे है, वो तमिलनाडु में है। तो ये सवाल बहुत ही अच्छा आपसे बनता है कि वो केंद्र शासित प्रदेश बताइए जिसके 4 जिले हैं और 3 अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं, तो वो यही हो जाएगा। ठीक है, वो पुदुचेरी हो जाएगा। तो कभी कभी मिलान करने के लिए आता है, एक तरफ इनके जिले, एक तरफ उनकी स्थिति, यानी कि वो किस राज्य में है, ये आता है। ठीक है, अब देखिएगा पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमाएं दोनों से लगी हैं। किससे, अरब सागर से भी और बंगाल की खाड़ी से भी। तो सवाल बन सकता है कि पुदुचेरी का वो कौन सा हिस्सा है जो अरब सागर से लगा है, माहे, कराईकल, पुदुचेरी, यनम। तो कौन लगा होगा, माहे। और माहे भारत का सबसे छोटा जिला है, इसको भी हमें ध्यान रखना होगा। जो माहे है, माहे, ठीक है, माहे, इसके बारे में ये ध्यान रखेंगे कि ये भारत का क्या है, सबसे छोटा जिला है। कैसे, तो क्षेत्रफल में। कैसा, तो क्षेत्र में सबसे छोटा जिला है। और सबसे बड़ा जिला कौन सा, कच्छ का रण हो जाता है जो गुजरात में है। ठीक है, तो ये सबसे छोटा जिला हो जाता है कौन सा, माहे। ठीक है, माहे हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये शब्द जो लिखा है ना, यनम लिखा है। ठीक है, यमन नहीं लिखा है। ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, अगर सवाल ये होता है यहाँ पर कि देखो यमन अगर होता है तो यमन क्या है, एक क्या है, खाड़ी देश है। क्या है, खाड़ी देश है। ठीक है, जिसकी राजधानी यमन की क्या है, साना। कैपिटल क्या है, साना। तो यहाँ पे देखो ये यनम है, ये क्या है, यनम है। तो यनम क्या है, यनम बता सकते हैं कि भारत का क्या एक जिला है। भारत का एक जिला है। दोनों में क्या है, अंतर है।
दोनों में क्या अंतर है, यमन और यनम, ठीक है। तो यनम क्या है, ये भारत का एक जिला है, और यमन क्या है, एक खाड़ी देश है। यमन क्या है, एक खाड़ी देश है, ठीक है। तो ये इनकी क्या है, समुद्री सीमाओं को हमने देखा। क्या देखा, समुद्री सीमाओं को देखा। अब देखेंगे, अगर देखा जाए कि भारत किन किन एरियाओं से घिरा हुआ देखेंगे, तो पश्चिम में क्या है, पश्चिम में आप देखेंगे तो अरब सागर है, पूर्व में क्या, बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में देखेंगे आप तो यहाँ पे हिंद महासागर है, और उत्तर में देखेंगे तो हिमालय है। तो इनसे क्या, भारत घिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो जो हम लोग बात करते हैं भारत को लेकर, भारत इस तरीके से, तो भारत के उत्तर वाले भाग में बात करें तो यहाँ पे क्या है, हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है, ठीक है। पूरब की बात करेंगे तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी हो जाती है। दक्षिण की बात करेंगे तो यहाँ पर हिंद महासागर है, ठीक है। तो यानी आप देखेंगे इस पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है, वो है कौन सा, हिंद महासागर, हिंदुस्तान यानी हिंद महासागर। क्यों, क्योंकि हिंद महासागर के शीर्ष पर, हिंद महासागर के शीर्ष पर कौन सा देश है, तो हिंदुस्तान है। कौन सा है, हिंदुस्तान है। और इसके देखेंगे पश्चिम हिस्से में क्या है, तो अरब सागर है। कौन सा है, अरब सागर है। कौन सा है, अरब सागर हो जाता है, ठीक है। तो ये को भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा देखिएगा सवाल आपसे ये बनता है कि भारत में कितने ऐसे देश हैं, मतलब भारत के कितने ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनकी जलीय सीमा लगती है। स्थल सीमा तो 7 है, लेकिन जलीय सीमा लगने वाले भी कितने हैं, तो आपके 7 ही देश बन जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जलीय वाली बात हो रही है, जल से संबंधित बात हो रहा है, तो वो भी थोड़ा यहाँ पे देख लिया जाए, ठीक है ना। तो भारत के 7 पड़ोसी, भारत के 7 पड़ोसी समुद्री या तटीय सीमा वाले देश हैं, ठीक है, देश हैं। कितने हैं, तो 7 हैं, ठीक है, 7 हैं। तो 7 कौन कौन से हैं, देखिएगा। एक आपको मिल जाएगा कौन सा, श्रीलंका एक हो जाएगा, दूसरा आपका मालदीव या फिर इंडोनेशिया कह सकते हैं, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, और थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड। यानी कि भारत के ये क्या है, 7 पड़ोसी समुद्री सीमा लगाने वाले क्या हैं, देश हैं। क्या है, समुद्री सीमा लगाने वाले देश हैं। इसमें देखिएगा एक सवाल आपसे ये बनता है कि भारत का सबसे, मतलब भारत के सबसे निकट समुद्री सीमा लगाने वाला देश कौन सा है, ठीक है, सबसे निकट समुद्री सीमा लगाने वाला देश कौन सा है, तो वो है क्या, श्रीलंका, ठीक है। सबसे निकट समुद्री देश, ठीक है, भारत के, ठीक है। और श्रीलंका के बाद में दूसरा सबसे निकट समुद्री देश कौन सा है,
तो वो है इंडोनेशिया। ठीक है, यानी कि सेकंड सबसे निकट। ठीक है, तो क्योंकि इंडोनेशिया में देखेंगे तो जो आपका अंडमान एंड निकोबार का सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार वाला, तो उसका वो अगर वहाँ से देखा जाएगा जो सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया का, तो उसके बीच में जो दूरी है वो भारत और श्रीलंका के बीच के बाद दूसरी सबसे कम दूरी आपसे मानी जाती है। ठीक है, अब देखिएगा कुछ तीन ऐसे देश हैं, इन्हें बात करें, इनकी बात करते हैं। तीन ये जो देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, ये स्थलीय व जलीय दोनों सीमाएं लगाते हैं। ठीक है, दोनों ये सीमाएं लगाते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, सीमाएं लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। अब एक सवाल ये होगा, जैसे एक फिर मतलब बेसिकों की बात करते हैं कि भारत में सबसे बड़े या छोटे राज्यों की अगर बात कर सकें जनसंख्या के हिसाब से, इनको भी एक बार देखते हैं। देखिएगा, भारत में सबसे बड़े राज्य किसमें, तो क्षेत्रफल में। किसमें, तो क्षेत्रफल में। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हम लोग इसको लगा लेते हैं, अवरोही क्रम में लगाते हैं। ठीक है, तो पहला कौन हो जाएगा भाई, सबसे बड़ा राज्य तो कौन हो जाएगा, आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा क्षेत्रफल में। सेकंड की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, और फिर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार क्या सबसे बड़े राज्य हैं भारत में। ठीक है, ठीक, फिर देखिएगा, फिर सवाल आपके सामने ये होगा कि भारत में छोटे राज्य क्षेत्रफल में ही बात करते हैं, तो इनका देखिएगा, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कौन सा, गोवा। ठीक है, गोवा, गोवा से बड़ा कौन सा हो जाएगा आपका, सिक्किम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। तो सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा, गोवा, और सेकंड कौन सा हो जाएगा, सिक्किम। लेकिन जनसंख्या में सिक्किम सबसे छोटा राज्य हो जाता है। ठीक है, ठीक, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े व छोटे राज्यों की बात करते हैं तो कौन हो जाएगा इसमें, तो बड़े में आ जाएगा उत्तर प्रदेश, और छोटे में कौन आ जाएगा, तो सिक्किम आ जाएगा। कौन आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा। ठीक है, कौन आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा। फिर देखिएगा, सवाल और भी बनाए जा सकते हैं कि भारत की अगर बात करते हैं यहाँ पर, देखिएगा
कि भारत जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रमशः दूसरा वह सातवां देश है। ठीक है, दूसरा और क्या है, सातवां देश है। ठीक है, देखिए जब जनसंख्या की बात करेंगे तो कहने के लिए तो जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, जो यूएनओ का एक पार्ट है, उसने तो बताया है कि भारत की जनसंख्या 142 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, यानी कि वो पूरे वर्ल्ड में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। लेकिन जो अभी हमारे यहाँ पे जो 2021 की जो जनगणना हुई है उसमें ये डाटा अभी आया नहीं है, तो भारत सरकार द्वारा ये कोई मेंशन नहीं है कि हाँ कि भारत की जनसंख्या चाइना से ज़्यादा हो चुकी है, तो हमें भी ये बात माननी नहीं है। लेकिन हाँ ये पूछता है कि सवाल अगर ऐसे आता है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार विश्व की सबसे अधिक आबादी किस देश में, तो आप भारत लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, दूसरा है तो देखते हैं क्षेत्रफल में अगर क्रम लगाते हैं, क्षेत्रफल में देखिएगा तो पहला कौन हो जाएगा। ठीक है, पहला कौन सा है, तो पहला आपका रूस है, ये सबसे बड़ा है। रूस के बाद में देखेंगे तो कनाडा है। ठीक है, कनाडा है। कनाडा के बाद में अगर हम देखते हैं तो कनाडा क्या हो जाएगा आपका सबसे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। ठीक है, कनाडा के बाद में आप देखेंगे तो यूएसए, ये क्षेत्रफल में हो जाएगा ना, यूएसए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, यूएसए यानी कि अमेरिका हो जाएगा। इसके बाद में आपका चीन हो जाएगा। चीन के बाद में ब्राज़ील हो जाता है। ठीक है, कौन हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। ब्राज़ील के बाद में ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बाद में भारत हो जाएगा, और भारत के बाद में अर्जेंटीना भी हो जाता है। ठीक है, तो भारत किस नंबर का है, भारत 7वें नंबर का है क्षेत्रफल में, और 8वें नंबर की, यानी कि ये सवाल हो जाए कभी आ जाए कि भारत के बाद क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो अर्जेंटीना है, 8वें नंबर का हो जाएगा। किस नंबर का हो जाएगा, 8वें नंबर का हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया किसमें, ये हो गया भाई आपका क्षेत्रफल में। किसमें हो गया, क्षेत्रफल में। अगर वो जनसंख्या में पूछता, अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या में कौन आ जाएगा फिर, तो पहले पर कौन है, चीन। ठीक है, फिर कौन है, भारत, फिर है आपका यूएसए। ठीक है, कौन सा है, यूएसए। तो आप देखेंगे यूएसए हालांकि वो आता है एक ही स्थान पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, किस पे आता है, तीसरे नंबर पर आ जाता है। ठीक है, और उसके आगे देखेंगे तो हालांकि चौथे नंबर पे इंडोनेशिया आता है। ठीक है, चौथे नंबर पे कौन आता है, तो इंडोनेशिया आता है। ठीक है, ये आता है। तो इसको भी आपको हमें ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से। ठीक है, वैसे ये सवाल बेहतर बनता है आपका कि भारत के बाद सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है अर्जेंटीना। ठीक है, वो कौन सा हो जाता है, वो हो जाता है अर्जेंटीना हो जाता है। ठीक भाई, अर्जेंटीना हो जाता है। ठीक, उसके अतिरिक्त देखिएगा इसमें और सवाल आपसे बनेगा कि भारत में सर्वाधिक राज्यों से सीमा लगाने वाला
राज्य कौन है, तो हमें बताना पड़ेगा भाई कौन है, तो वो है उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, कितने? तो 8 राज्यों से। कितने? 8 राज्यों से, यानी कि 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, जो कि भारत में क्या है, सबसे ज़्यादा यानी कि अधिकतम राज्यों से सीमा लगाने वाला ये बन जाता है राज्य। ठीक है, फिर उसके अलावा देखेंगे सोनभद्र पूरे भारत में एकमात्र ऐसा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों से क्या लगाता है, सीमा साझा करता है। ठीक है, 4 राज्यों से अपनी सीमा क्या करता है, वो साझा करता है। कितने? 4 राज्यों से अपनी सीमा वो साझा करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके अतिरिक्त देखिएगा कि भारत का पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? तो भारत का जो पूर्वी घाट है या पश्चिमी घाट, ये कहाँ पे? नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पे मिलेंगे? ये नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। ठीक है, ये नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर सवाल अगर और बनता है कि भारत में भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है, लेकिन ये डाटा ध्यान रखिएगा, ये डाटा हम बता रहे हैं कब का? अकॉर्डिंग टू 2011 जो आपका सेंसस हुआ है 2011, इसके अकॉर्डिंग कितना है? 17.5 है। और क्षेत्रफल कितना है? तो 2.4 है। कितना है? 2.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिएगा अब जो हमारा जो अगला जो हम कह सकते हैं टॉपिक हमारा होगा, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे जो पढ़ने वाले हैं उसके विषय में वो क्या होगा कि भारत के जो आपके पड़ोसी देश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन कुछ हमारी डिग्री चैनल भी रह चुके हैं जो हम उस पर खासकर आगे बात करेंगे कि कौन सी डिग्री चैनल को कौन जोड़ता है। ठीक है, कौन जोड़ता है उस पर भी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमें लग रहा है कि इतना ही सफिशिएंट है। तो अगली वीडियो में जो थ्योरिकल क्लास होगा उसमें भारत के पड़ोसी देशों की बात करेंगे, उनकी सीमाओं की बात करेंगे, स्थलबद्ध जो राज्य हैं यानी लैंड लॉक्ड जो राज्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा में पाक जल संधि, आपके आदम ब्रिज के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो आपके जो डिग्री चैनल होते हैं 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ग्रेड चैनल, ठीक है, कोको चैनल, ठीक है, और 6 डिग्री चैनल, इन पे भी सब पे बात की जाएगी। तो वो आपके अगले वीडियो में होगा। तो आज के लिए इतना होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।